ई लर्निंग में कॉस्ट नहीं लगती है या कम खर्चा आता हम ये कहेंगे। ठीक है। सेव्स टाइम्स, समय की बचत है, आने जाने की बचत, जैसे बताया ट्रेवल कॉस्ट नहीं लगती है इसमें। ठीक है। प्रिंट आउट नहीं कराने पड़ेगा, सामग्री का कोई खर्चा नहीं आता है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है प्रभावशाली है। ऑनलाइन लर्निंग जो होती है, ऑनलाइन सीखना जो होता है, धन और समय, ठीक है, तो मनी और टाइम दोनों को बचाता है, दोनों सेव होते हैं। ठीक, दोनों की बचत होती है, मनी की भी और टाइम की। ठीक है। तो ट्रेवल टाइम, जब ट्रेवल में मनी नहीं लग रही है, ठीक है, किताबें नहीं खरीदनी पड़ रही, बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही, आपको पेन पेंसिल नहीं खरीदना पड़ रहा है, ये ई लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है। तो पेन पेंसिल हार्ड कॉपी आपको नहीं खरीदनी, पेन पेंसिल्स नहीं खरीदने, आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, इसी में पीडीएफ सेव कर लेते हैं, इसी में पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसी में जब भी ओपन होता है इसी में ओपन करके खोलकर आप पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मनी की बचत है, ठीक है, और दूसरी बात टाइम की बचत है। तो आपको कई बार होता है इतनी दूर ट्रेवल करके कोचिंग जाना पड़ता है, संस्थान जाना पड़ता है, टाइम ट्रेवल लगता है, समय लगता है, कॉस्ट लगती है, तो वो सेविंग नहीं है। और इसमें क्या है, तो इफेक्टिव कॉस्ट हो गया और टाइम सेविंग हो गया। ठीक, ऑनलाइन धन और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है। कार्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, कंपनी की बात की जाए, तो कोई भी सूचना देनी इतनी आसानी से पहुंच जाती है। अगर किसी व्यक्ति को जाना हो तो कितना समय लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम आसानी से दूसरे की तरफ अपनी सूचना, अपनी बात को हम पहुंचा पाते हैं। लर्निंग 24/7, मतलब पूरे 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। ठीक है। सातों दिन, 7 डेज, सातों दिन, 24 घंटे, एनीवेयर, कहीं भी, किसी भी जगह पर, पार्क में पढ़ने लगे, रास्ते पर पढ़ने लगे, हाथ में मोबाइल है, जब चाहे ओपन करके आपने पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिया, जो भी पढ़ सकते हैं। तो कभी भी किसी भी समय पढ़ने वाली 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं, जब चाहे पढ़िए। लेकिन संस्थान के लिए ऐसा नहीं होता, कोचिंग संस्थान के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, उस समय पर आपको उपलब्ध होना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद आउट ऑफ समय जाते हैं तो फिर आपको कुछ नई शिक्षा मिलेगी। तो इस हिसाब से जो ई लर्निंग है, तो आप देख पा रहे हैं बेनिफिशियल भी है और कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस में क्या है, पहली बात तो क्या है, भय नहीं रहता है, टीचर सामने रहेगा तो पढ़ाई करोगे। अब पीठ पीछे है, आप लोग घर हैं, ठीक है, पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़े, हमें क्या पता पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, कैसे जीवन, कौन कुछ ज्यादा ज्यादा पढ़ रहे होंगे, कुछ कम पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं होंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे, है ना। तो ऐसा कई बार होता है। तो ऐसा होता है, तो कई बेनिफिशियल भी है, कई लॉस है, तो लाभ। तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप 24 घंटे किसी भी समय ऑन करके आप पढ़ सकते हैं। तो ई लर्निंग के लिए क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी कोचिंग में, संस्थान में जाने की जरूरत नहीं होती है, और इसके द्वारा कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है। तो कहीं भी, किधर भी, कहीं भी सीख सकते हैं। आप अगर फैमिली में गए हैं कहीं, ठीक है, रिलेशनशिप में गए, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं आप, तो वहां भी अपना मोबाइल है आपके हाथ में, ओपन करके आप जब चाहें फ्री हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ई लर्निंग के बहुत बेनिफिशियल, बहुत फायदे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के। हाँ, ये है कि जरूर है कि सही उपयोग किया जाए मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ई लर्निंग के लिए इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी समय आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे 30 नंबर, इट्स डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है कि सावधान होना, अलर्ट होना, या दूसरे को डिस्टर्ब ना करना। कई ट्रेनिंग ऐसे होते हैं जो साथ में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक, वो नहीं चाहते कि साथ में बहुत से लोग हों, ठीक है, तो वो अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। ठीक है। जो अकेले पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप, अपना अकेले वो पढ़ रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। उन्हें सभी स्टूडेंट्स के बीच में साथ में बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग है,
तो वो अपना अकेले में पढ़ रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं सुधार कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी कमी अपने आप पे जान पा रहे। तो कई लोगों को अकेले पढ़ने की आदत होती है, तो वो पसंद करते हैं अकेलापन। तो इस प्रकार से जो इट्स डिस्क्रीट है, सभी लर्नर जो होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, समूह में सीखना पसंद नहीं करते हैं। कई बार सभी ट्रेनिज के साथ नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ उन्हें नहीं पसंद है, वो अकेले में पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को समूह में सीखने में असहजता महसूस होती है, अच्छा महसूस नहीं होता है, वो अकेले ही पढ़ना पसंद करते हैं। उन्हें ई लर्निंग द्वारा सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ई लर्निंग के माध्यम से उनके लिए ये आसान रहता है, अपना अकेले पढ़ाई करते रहते हैं और किसी चीजों से मतलब उन्हें नहीं है। तो ये हो गया 3 कंडीशंस। तो ई लर्निंग के बेनिफिशियल आप देख रहे हैं। सबसे पहले इफेक्टिव कॉस्ट नहीं है ज्यादा। ठीक है, पेन कॉपी पेन कुछ भी खरीदने की जरूरत है ना, प्रिंट आउट करना ना लिखना है, सीधे ऑनलाइन पढ़ाई करी, स्क्रीनशॉट ली, सिम रख लिया, जब चाहो पीडीएफ ऑन करके फिर पढ़ लिया, फिर रखे हुए फिर जब ओपन कर लिया। तो इससे क्या है, कॉस्ट नहीं लग रही है, टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, आप जितना पढ़ेंगे, अगर आधा घंटा 30 मिनट पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी आप कर सकते हैं। तो ई लर्निंग ट्रेवल कॉस्ट नहीं है, प्रिंट आउट का खर्चा नहीं है, कॉस्ट प्रभावी है। ऑनलाइन लर्निंग जो है धन टाइम मनी और टाइम दोनों बच जाता है। ठीक, दूसरी बात है 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। संस्थान में एक टाइम टेबल है, उस समय पर नहीं आएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी, समय क्लोज हो जाता है, ओपन समय टू समय रहता है। लेकिन 24 घंटे ई लर्निंग का क्या फायदा, 24 घंटे आपके पास लैपटॉप मोबाइल, जब चाहें आप कहीं भी किधर भी कैसे भी पढ़ने लगिए। रास्ते में आप ऑटो में सफर भी कर रहे हैं तो अपना मोबाइल ऑन करके आप पढ़ सकते हैं। तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। ये बात दूसरी कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ई लर्निंग का ऑनलाइन क्लास का उपयोग आप कैसे करते हैं। तो आप समय खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी, वो आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इस डिक्रेट कई लोग होते हैं जो एकांत में पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं चाहते कि मैं समूह में या बहुत भीड़ भाड़ में रहूं। क्लास में कई बार मजबूरी रहती है, मित्र फ्रेंड गण है तो सबके साथ पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अकेले में कई लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये हो गया, समूह में बहुत से लर्नर स्टूडेंट्स हैं जो समूह में सीखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को समूह में सीखने में असमंजसता अच्छा नहीं लगता है, तो वो ई लर्निंग के द्वारा आसानी से वो अपना अकेले में सीख सकते हैं, घर पर कहीं भी किसी वक्त 24 आवर्स। वर्चुअल क्लासरूम क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है ऑनलाइन क्लासरूम। ठीक है, अब जैसे ये क्लास चल रही है अभी जूम ऐप पे, ठीक है, तो ये वर्चुअल क्लासरूम ही है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास जो है वो वर्चुअल क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लास होती है उसी को बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, तो वर्चुअल क्लासरूम ये है कि जो ई लर्निंग थी वो आप सेल्फ कर रहे थे, उसमें अनुदेशक का कोई उपयोग नहीं था, टीचर का कोई उपयोग नहीं था। ठीक है, आप स्वयं स्वतंत्र थे, स्वयं पढ़ रहे थे। वर्चुअल क्लासरूम और यही अंतर है, ऑनलाइन ये भी क्लास है लेकिन ऑनलाइन ये अंतर, ये वर्चुअल क्लासरूम में टीचर साथ में रहेगा आपके। ठीक है, तो वर्चुअल क्लासरूम आप अकेले नहीं करते हैं, टीचर जब पढ़ाएगा ऑनलाइन तब आप पढ़ेंगे। तो ये वर्चुअल क्लासरूम जो ऑनलाइन है, इसमें क्या है, आपस में टू वे कम्युनिकेशन है, हमारी आपकी बात हो रही है, टीचर स्टूडेंट्स की बात होती है आपस में। ठीक है, प्रेजेंटेशन होता है, आपस में एक दूसरे को देखना होता है, अगर वीडियो ऑन कर दें तो। ठीक है, तो ये सहभागिता संप्रेषण है, प्रेजेंटेशन है, ये ऑनलाइन क्लास होती है। सीखने के लिए इंटरेक्ट होना पड़ता है, एक दूसरे को जुड़ना पड़ता है। ठीक है, एक समय दिया निर्धारित किया जाता है, उस समय पर आकर के आपको क्लास को ज्वाइन करना होता है। तो क्या है, ऑनलाइन क्लासरूम है वर्चुअल क्लासरूम, सहभागिता को संप्रेषण करना है, आपस में आदान प्रदान करता है, विचारों को बात करना है, समस्या प्रेजेंटेशन देखना, सीखने वाले साधनों में इंटरेक्ट होना आवश्यक है, समूह में कार्य करना पड़ता है। देखिए सब 70-70 80-80 ट्रेनीज होते हैं तो एक पूरा एक समूह बन जाता है। ठीक है, समूह में कार्य करना होता है। जो वर्चुअल क्लासरूम है क्या है, वास्तविक क्लासरूम है, एकदम ओरिजिनल क्लासरूम है। ठीक है, और जब छात्र उस समय दिए गए अनुदेशों में सहभागिता रखते हैं, अनुदेश दिया गया है कि आप लोगों को 10 बजे ज्वाइन होना है, क्लास होनी है, तो आप 10 बजे टाइम टू टाइम आ जा रहे हैं, तो देखो समय से क्लास लग रही है। ठीक है, तो जैसे क्लासरूम लगती तो एकदम वर्चुअल क्लासरूम ऑनलाइन क्लासरूम है, इसलिए कहा गया ये एकदम वास्तविक क्लासरूम है। जैसे स्कूलों में 10 बजे टाइम दिया गया, 10 बजे क्लास चलेगी तो उतने बजे बैठ जाते पढ़े, उतने बजे देखो 10 बजे स्टार्ट होती, 10 बजे सब आ जाते हैं। तो ये भी क्या है, एकदम वास्तविक क्लासरूम की तरह ही है। ये ई लर्निंग नहीं है, ये अकेले सेल्फ स्टडी नहीं है। ठीक है, तो इंटरेक्ट अनुदेशों के अनुसार जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको सहभागिता रखनी पड़ती है, टाइम टू टाइम आपको ज्वाइन करना होता है, आपकी अटेंडेंस लगती है बाकायदा। तो एक तरह से क्या है, ये वास्तविक क्लासरूम ही है। अर्थात हम कह सकते हैं सहभागिता का मतलब क्या हो गया, अनुदेशक और छात्र
मतलब इंस्ट्रक्टर, टीचर और स्टूडेंट एक समय में एक साथ संबंधित होते हैं। मतलब ये लाइन बताती है कि ऑनलाइन अगर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी क्लास में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 5-6, कक्षा 10, कक्षा 12 वालों के लिए चलती हैं। तो कोई भी टीचर अनुदेशक की बात कर रहे हैं, एक समय में निर्धारित समय है, 11 बजे 12 बजे उतने बजे साहब उपस्थित होते हैं। दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेनीज और टीचर। तो ये क्या है, ये वर्चुअल क्लासरूम है, ये एकदम ओरिजिनल वास्तविक क्लासरूम की तरह ही होता है। वर्चुअल क्लासरूम के फायदे बहुत हैं, बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स हैं तो कुछ लॉसेस भी हैं। तो बेनिफिट्स क्या है वो देखने हैं हमें। हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, डिस्टेंस लर्निंग क्या है, कुछ तो भूल गए, बस डिस्टेंस लर्निंग समझ रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग का मतलब हो गया, हम आपको बता दें कि घर पर ही पढ़ना, घर पर ही स्वयं पढ़ना। मतलब जूम ऐप नहीं चलेगा, जूम ऐप पे नहीं पढ़ाया जाएगा, घर पर ही स्वयं पढ़ना है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। अब बात है कि आप घर पर अगर पढ़ रहे हैं तो आप टेलीविजन का उपयोग करेंगे, आप रेडियो का उपयोग करिए, ठीक है। तो रेडियो का, टीवी का इस्तेमाल कर लिया, नॉलेज ले रहे हैं, कंप्यूटर है, लैपी है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो आप स्वयं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके पढ़ते हैं, घर पर ही पढ़ते हैं, वो है डिस्टेंस लर्निंग। और किताबें कहाँ से आएंगी, तो किताबें ऐसा करिएगा, आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। किताबों के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, अमेजन से कहीं कर दिया, ठीक है। तो ऑनलाइन बुक्स के लिए कर देते हैं, आपके घर में ऑनलाइन बुक्स आ जाती हैं। तो जो आवश्यकता होती है किताबें आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग यही है कि आप घर पर रह के स्वयं तैयारी करते हैं, घर पर रहकर आप पढ़ाई करते हैं। तो उसके फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। फायदे क्या है, नंबर एक जो पहला फायदा रहता है वो है नॉन रिस्ट्रिक्टिंग। रिस्ट्रिक्टिंग मतलब होता है रुकावट या बंधन, ठीक है। आपके ऊपर एक लिमिट होती है, जो जैसा कहा जाता है वैसा आपको करना होता है। लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिंग मतलब यहाँ पर क्या है, कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। मतलब आप स्वतंत्र हैं, जिसे बोल जाता है, स्वतंत्र हैं, आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जब चाहे पढ़िए, जब चाहे ना पढ़िए, आप स्वयं घर पर हैं, घर पर रहकर क्या है, आप नॉन रिस्ट्रिक्टिंग हैं। आप क्या है, कोई भी उस बात पर लिमिट नहीं है, आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे नहीं पढ़ सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं। आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर समय का पालन नहीं करना होगा, आप अपने किसी भी समय पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिंग मतलब कोई बंधन नहीं रहता है, आप स्वतंत्र फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। और आप स्वतंत्र होते हैं, जो सब्जेक्ट जब चाहे पढ़ना चाहे, जिस सब्जेक्ट में जिस समय रुचि हो, जो आगे पीछे कोई भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट कम पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा, तो आप इसमें स्वतंत्र हैं। तो ये होता है पहला लाभ कि आप बहुत ही फ्रीडम महसूस करते हैं, सर नहीं है सामने तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है, कैसे भी पढ़ रहे हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिंग हो गया। दूसरा क्या है, अफोर्डेबल, लो कॉस्ट। कॉस्ट लो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था, आपने पढ़ा है कि तब सबसे पहली बात तो यही बात हो जाती है, ट्रेवल कॉस्ट बच रही है, ठीक है। ट्रेवल कॉस्ट आपकी बच रही है, किराया बच रहा है, ठीक है। मना किराया ही इतना लगता है, ठीक है, हजारों हजार रुपए तो किराया लग जाता है एक महीने का, ठीक है। आपका रूम का किराया बच जा रहा है, रूम का किराया बच गया, आने जाने का ट्रेवल कॉस्ट बच गई, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये क्या है,
ये सब बच रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल है आपका डिस्टेंस लर्निंग का, घर पर ही पढ़ने का। तो लो कॉस्ट हो गया, ये फायदा है, ठीक है, आपकी ये कॉस्ट बच रही है, तो ये लो कॉस्ट में हो जाता है, बढ़िया, अच्छा है। तीसरा आता है फ्लेक्सिबल लर्निंग, जैसे अभी बताया हमने, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, लचीलापन मतलब जो वही चीज, तो कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आप किसी समय पढ़ सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है, आप स्वतंत्र हैं। आप कई बार होता है बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते हैं, आप 2 बजे पढ़ सकते हैं, रात में 1 बजे पढ़िए, कोई कोई कुछ भी बाउंडेशन है, तो यही होता है फ्लेक्सी, ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, जब चाहे लिखिए, जब चाहे पढ़िए, जब चाहे सोइए, आप बिल्कुल स्वतंत्र, फ्लेक्सिबल लर्निंग हो जाती है एकदम, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग, कोई कहने वाला नहीं, आप स्वतंत्र, आपको समय की पाबंदी नहीं कि 10 बजे आपको क्लासरूम में उपस्थित होना ही है, 12 बजे प्रैक्टिकल करना ही है, ठीक है, तो इस बात के लिए आप क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, स्वतंत्र। चौथी बात की जाए तो एवरीवन टेक्स पार्ट इन लर्निंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीखने में क्या होता है, एवरीवन टेक्स पार्ट, आप क्या करते हैं कि सभी कोई, हर कोई, ठीक है, अपना स्वतंत्र है। आप पहले क्या करते हैं, चाहे आप यूनिट सीधे 10 पढ़िए, ठीक है, चाहे यूनिट सीधे 8 पढ़ लीजिए, चाहे फिर बाद में लास्ट में यूनिट 1 पढ़ लेना, आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति स्वयं के लिए जिम्मेदार है, स्वयं आप पढ़ सकते हैं और कहीं भी किसी भी जगह पर आप सीख सकते हैं, सीखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। प्रैक्टिकल आल्सो डू, अब समस्या आती प्रैक्टिकल कैसे होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल भी आप ऑनलाइन, सब सब प्रैक्टिकल सब टीचर सिखाते हैं, ऑनलाइन इतनी क्लासेस आजकल वो चल रहा है, बायजोस, ठीक है, जने क्या वो बच्चों का चला हुआ है ना, मिंट करके भी है, तो बच्चों के लिए मिंट करके ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस मतलब भरमार है, बहुत से, केवल जूम ऐप नहीं है, आपको केवल जूम है तो जूम ऐप पता है, लेकिन बहुत से कई सैकड़ों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस टीचमेंट, ठीक है, तो कई ऑनलाइन क्लासेस चलाने की एप्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, चाहे कक्षा 8 वाले हों, कक्षा 10 वाले, सारे स्कूल में हर जगह टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर जगह ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, तो आप प्रैक्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल आप लिखिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल उस पर कई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप घर पर हैं, ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल चला के लैपटॉप पे स्वयं लिख करके और प्रैक्टिकल आप उस पर कैसे हो रहा है आप सीख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। आगे, लिमिटिंग डिस्टेंस लर्निंग, मतलब अब हो गया सीमा, बाउंडेशन, अब बंधन आ गया है, तो सीमा क्या रहती है, बाउंडेशन क्या रहता है, यही मतलब कहेंगे कमी, जिसे कहेंगे कि क्या लॉसेस हैं एक तरह से। तो नंबर 1 जो पहली बात आती है, डिस्टेंस लर्निंग रिक्वायर सेल्फ मोटिवेशन, आप अगर घर पर हैं, आपको कोई कहने वाला नहीं है कि पढ़िए या ना पढ़िए, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरणा लेनी होगी, स्वयं आत्मविश्वास, स्वयं पढ़ने के लिए मन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको स्वयं मन बनाना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, स्वयं प्रेरणा, खुद पढ़ने के लिए जागृत होइए कि 4 बजे उठना है, कोई बताएगा नहीं, 10 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ना है, अपने हिसाब से आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आप संस्थान आते थे तो टीचर आपको बताते थे भाई पढ़ते रहिए, कोर्स बनाइए, ठीक है, कॉपी बनाइए, किसने नहीं बनाई है, कॉपी समय समय चेक हो रही है, देखा जा रहा है, चेकिंग हो रही, तो आप उसमें क्या है कि आपको करना ही पड़ता था, लेकिन यहाँ क्या है, डिस्टेंस लर्निंग क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट, पीडीएफ हट गई, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। अपना अटेंडेंस अपने अपने देख लीजिएगा, अटेंडेंस। तो हम बता रहे हैं लिमिटेशंस,
तो लिमिटेशन मतलब होता है सीमा, रुकावट, बाउंडेशन, आपकी क्या समस्याएं रहेंगी, क्या दिक्कतें रहेंगी, उसकी बात होगी इसमें। नंबर 1, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको कोई कहेगा नहीं, टीचर कहेगा नहीं, पढ़ने के लिए आपसे सेल्फ रिक्वायर होंगे, आपको सेल्फ पढ़ने की आदत डालनी होगी। सेल्फ आप नोट्स बनाएंगे, अपनी अपनी इच्छा से तैयार करेंगे नोट्स, अपनी इच्छा स्वयं आपको सब बनाना होगा, पढ़ने के प्रति अपने आप को स्वयं जागृत करना होगा। दूसरा, डज नॉट गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर, आप डायरेक्ट क्या है इंस्ट्रक्टर से रिलेट नहीं कर सकते। सामने थे, सर से पूछ लिया, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कोई समस्या है प्रैक्टिकल में पढ़ने में तो आप बार बार पूछ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, आप बार बार कॉल करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे तो उसमें इरिटेटपन आता है। आप बार बार मतलब बिजी हैं, कई बार होता है कि 1 मिनट, अब संस्थान की बात है और टीचर सामने हैं तो वो पढ़ाने के लिए ये हैं, तो आपको बताएंगे, प्रॉपर ध्यान देंगे। घर पर हैं और आप बार बार पूछ रहे हैं, तो पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट वो काम कर रहे हैं, बिजी हैं, वो प्रॉपर आप पर ध्यान दे पा रहे हैं नहीं दे पा, आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, तो ऐसा होता है। किसी कार में इंपॉर्टेंट में बिजी हैं और आप बार बार कॉल करेंगे या बार बार मैसेज करेंगे, बार बार कोई चीज पूछ रहे हैं, तो वो फिर नहीं पॉसिबल नहीं बन पाता है। तो ये एक सीमा बाउंडेशन है, एक लॉसेस है। 1 मिनट, अटेंडेंस कर लीजिएगा अपना, हाँ अटेंडेंस कर लीजिएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे डज नॉट ऑफर इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे टीचर से, मान लो कॉल करके पूछ रहे हैं या आपने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, तो क्या होगा, आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको उसका आंसर तुरंत टीचर नहीं बताएगा। वो जब मैसेज देखेगा कि स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, पीडीएफ मांग रहा है या किस बात पे टॉपिक कर रहा है, कोई समस्या अपनी बता रहा है, तो वो जब देखेगा तभी उसका आपको फीडबैक मिल पाएगा। और सामने जब टीचर होता है, क्लास में होता है सामने, तो सामने फीडबैक सामने बताना ही पड़ेगा उन्हें, तो उसी समय आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है, ठीक है। तो इमीडिएटली फीडबैक आपको तुरंत नहीं प्राप्त होगा, आप ईमेल करेंगे, फिर जब ईमेल देखी जाएगी तब उसका जवाब दिया जाएगा। आपने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, जब मैसेज देखा जाएगा, ओपन होगा, देखा जाएगा क्या पूछा है, तब उसका जवाब, तो आपको इमीडिएटली तुरंत फीडबैक प्राप्त आपको नहीं होगी। फोर्थ, डज नॉट ऑलवेज ऑफर ऑल द नेसेसरी कोर्स ऑनलाइन, हर समय ऑफर नहीं होते हैं। अभी जैसे कह रहे हैं लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस में डिस्टेंस लर्निंग ये भी है, अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्वयं पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, आपको क्या होता है, ऑल नेसेसरी ऑनलाइन कोर्सेज, कई बार होता है, कई बार आपको नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे नहीं होते आज भी हैं, जो जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता तो वो अभी भी प्रॉपर क्या करते हैं, सफरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक से इंटरनेट का यूज अभी कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग इंटरनेट का प्रॉपर ज्ञान नहीं रखते हैं, ठीक, उन्हें इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में स्वयं पढ़ने में भी समस्याएं आ सकती हैं। डिस्टेंस लर्निंग मस्ट बी एक्रीटेटेड मतलब होता है ऑनलाइन जो कोर्स स्टडी होती है, ऑनलाइन कोर्स स्टडी, एक्रीटेड मतलब होता है कोर्स स्टडी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना के पढ़िए। 1 मिनट,
ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लिमिटिंग ये क्या है, आप चाहे तो ग्रुप में घर पर अगर हैं, अगर फ्रेंड है या कोई परिवार फैमिली होता है तो आप ऐसे पूछ के वर्क कर सकते हैं, ग्रुपिंग में वर्क कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप सीख सकते हैं। मतलब कोर्स का जो स्टडी करना होगा वो सेल्फ स्टडी आपको करना रहेगा। ठीक है। और जबकि आप संस्थान में जब पढ़ने आते हैं तो आपको कोर्स की कोई चिंता नहीं रहती, प्रॉपर आएंगे, क्लासें लगेंगी और सभी टीचर जो प्रॉपर वर्क देते हैं तो आप वर्क को करते जाते हैं, वो रेगुलर कंटिन्यू धीरे धीरे वर्क बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, आप वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें सारा वर्कलोड एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपको पूरा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब यूनिट 10 हो गए हैं पीओटी। ठीक है। तो पीओटी जो यूनिट 10 हो गए हैं तो बहुत से ट्रेनिंग जैसे उनकी 10 पीओटी यूनिट नहीं लिखी है। ठीक है। कुछ ने लिखना शुरू कर दिया तो किसी के 2 4 5 लिख गए होंगे, जिसने बिल्कुल नहीं शुरू किया उसके 10 के 10 पूरे पड़े हुए हैं, उसने कुछ कॉपी तक नहीं बनाई। तो आप स्वतंत्र हैं ऐसी बात है, तो ये बाउंडेशन रहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग बना भी रहे हैं, WCS की कॉपी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो, तो धीरे धीरे लिख रहे हैं, बना रहे। तो आपको स्वयं प्रेरणा करनी पड़ेगी, स्वयं तैयार होना पड़ेगा। इसमें कोई वो ये रहता है कि आप स्वतंत्र, आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ये बाउंडेशंस का ही होते हैं, बेनिफिट्स, ये लॉसेज एक तरह से हम कह सकते हैं, ये डिसएडवांटेज हो गए और ये एडवांटेज हो गए, ये फायदे हो गए, ये नुकसान हो गए। वन मिनट। ठीक, बस चैप्टर कंप्लीट। हमने बताया था कि समय जो होता है, जो चैप्टर्स हैं आपके छोटे छोटे हैं, और 10वां चैप्टर आएगा लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग का ये तो इसको रिवाइज करा देते हैं चैप्टर को, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। चैप्टर छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है, रिवीजन करा देते हैं। ठीक है। और इसके बाद में आगे चैप्टर है लीडरशिप, वो शुरू करेंगे, कल शुरू हो जाएगा चैप्टर लीडरशिप का आपका। चलिए 2 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट पूरा रिवीजन कर देंगे हम इस चैप्टर का। ठीक है। सारा बेसिक्स बता देते हैं बस। यहाँ से फिर 10th यूनिट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 3 है। 3 ही पढ़ा दीजिए। 3 क्वेश्चन है केवल ऑब्जेक्टिव के, बस 3 पढ़ा दें। जी करवा दीजिए। तो जो 9 यूनिट है उसमें एक भी नहीं थे, और इसमें 10 वाले में शायद 3 क्वेश्चन है। और ठीक है, और 11 चैप्टर शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। 2 मिनट बचे हैं सर उसमें। अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन जो अगला चैप्टर 10 आ रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव हैं 20 30 ऑब्जेक्टिव के आसपास,
उसमें है। तो उसकी पीडीएफ जब बनेगी तो 20-30 क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसी में वो बाकी के क्वेश्चन यूनिट 10 के जो 3 बच्चे हैं वो 3 उसी में करा देंगे। अब 3 के लिए अलग से पीडीएफ, ठीक है। तो जब बनाएंगे तब बताएंगे उसको। पहले जब हम पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा करते हैं कल, अभी तो 10 चलेगा, यूनिट 11 जब कंप्लीट हो जाएगा और जब हम पीडीएफ ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तभी फिर 10 के पढ़ा देंगे। चलिए ये पढ़ा रहे थे हम, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में कल यूनिट 11 के लिए तैयार रहें। कल यूनिट 11 पढ़ाएंगे और यूनिट 11 में करीबन 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो तभी हम यूनिट 10 के भी जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो भी बता देंगे उसी में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन वो बता दिए जाएंगे और यूनिट 11 पढ़ाई जाएगी। तो 11 यूनिट है वो लीडरशिप के लिए, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। अटेंडेंस अपना देख लीजिएगा, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, थोड़ी देर में हो जाएगा, 5 मिनट में। डिस्टेंस लर्निंग, क्या डिस्टेंस लर्निंग? डिस्टेंस लर्निंग हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है और डिस्टेंस लर्निंग जो है वो एक सिस्टम है, एक मेथड, एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? घर पर ही पढ़ने की, ठीक है। घर पर ही बैठ के आप पढ़िए, ठीक है। बुक्स चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगा लीजिए, ठीक है। तो घर पे ऑर्डर करके ऑनलाइन आप बुक्स मंगा लेते हैं, आप घर पर ही पढ़ते हैं और पढ़ने में आप टेलीविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घर पर ही रहकर, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये सिंक्रोनस लर्निंग है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग तो है लेकिन सिंक्रोनस, एक समय निर्धारित किया गया और उस निर्धारित समय में आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है। टीचर अगर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस है, और अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आप स्वयं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये असिंक्रोनस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस में कैसे पढ़ा सकते हैं? क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, टेलीफोन से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इस तरह से जो टीचिंग होती है वो सिंक्रोनस, ठीक है। मतलब सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कैसे भी, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, तो असिंक्रोनस हो गया, ये हो गया एडवांटेज। फायदा क्या रहेगा? आप फ्री रहेंगे, फ्री महसूस करेंगे अगर आप घर पर हैं तो, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, आपको स्वयं अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, कोई कहेगा नहीं आपको बार बार, मतलब आप सामने, आपके अंदर कोई भय नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र हैं, फ्लेक्सिबल चॉइस रहेगा, आप चॉइस है, आप चाहे सुबह मैथ लगाइए, चाहे शाम को पीओटी पढ़िए, जब चाहे कोई भी टाइम आप निर्धारित कर सके, आपके लिए स्वतंत्र होते हैं। बेटर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप क्या होता है ऑनलाइन क्लास में, ये भी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हैं, यानी कितने ही टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप अलग अलग जिनको चाहते हैं, जो बेटर चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं आप। कैन अर्न है, और ऐसा मेथड होता है ऑनलाइन आजकल चल रहा है गेमिंग वाला, ऑनलाइन आप कमा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं कि आप केवल न्यूज पेपर पढ़िए, सुबह सुबह ऑनलाइन पढ़िए आप न्यूज, और आपको कॉइन मिलेंगी, फिर वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत से अर्निंग के भी मेथड्स होते हैं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग है, संस्थान जाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो काम है 2 घंटे का, 3 घंटे कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर लिए, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये भी होता है, अर्निंग चल रही है, साथ में पढ़ाई चल रही है, ठीक है। सेव टाइम और मनी, आपका पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, समय आने जाने का समय बच रहा है, और पैसा बच रहा है, किराए लग नहीं रहा, ना रूम का, ना खाने, ना कहीं आने जाने का ट्रेवल टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस और डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि जब टीचर इंस्ट्रक्टर आपका होता है कि प्रॉपर ध्यान, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं जब आप संस्थान में नहीं होते, ठीक है। बैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कई बार, ठीक है। आप निगेटिव हो जाते, आप ना देने वाला समझाने वाले नहीं, ठीक है। तो इस माइक म्यूट करिए, माइक ऑन है भाई, माइक। 1 मिनट, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर, मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था अभी, इससे पहले कनेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद लॉग आउट हो गया था, फिर कनेक्ट हुआ, तो मेरी अटेंडेंस लगवा दीजिएगा आज वाली। ये तो रोल नंबर और लिख के भेज दो, है ना, रोल नंबर नाम। सर किस में, मैसेज में आपको भेज दें? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हेलो हाँ सर, व्हाट्सएप में आपको भेज दें? हाँ भेज दीजिए, नाम रोल नंबर लिख के भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो हम बता रहे थे डिस्टेंस लर्निंग। चलिए क्लास खत्म करें, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास क्लोज करते हैं, आज ओवर करते हैं, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, लीडरशिप। ओके, कल पढ़ाते हैं अब।